हेलो माय लवलीज, वेलकम बैक टू योर वेरी ओन चैनल टैरो विद मिनी। हाँ जी, सवाल है आपके, आंसर्स हमेशा की ही तरह आज भी हम जानेंगे आपकी डिवाइन, आपकी एंजल्स जो हमेशा इस यूनिवर्स में आपके लिए मौजूद हैं, आपकी हेल्प के लिए, आपकी प्रोटेक्शन के लिए, आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, उनके साथ कनेक्शन बना के रखना, उनके कॉन्टैक्ट में रहना, क्योंकि वो आपकी हायर सेल्फ है। चेक कर लेते हैं क्या सोच रहे हैं आपके पर्सन, क्या चल रहा है उनके मन में, क्या स्टेप लेने के लिए रेडी हैं, और अगर स्टेप ले चुके हैं तो आगे क्या क्या उनका प्लानिंग चल रहा है, यही चेक करेंगे। 2 कलर चॉइसेस हैं, पिंक है, रेड है, जो भी कलर आपको भी अपने लिए अट्रैक्ट कर रहा है पिक कर लीजिए। जनरल रीडिंग है, जेंडरलेस रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। ये मैसेज तभी आपके पास पहुंचेगा जब सही समय आ चुका होगा। पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन आप चेक कर लीजिए, टर्म्स एंड कंडीशंस आप चेक कर लीजिए। चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। क्या सोच रहे हैं, व्हाट आर देयर करंट फीलिंग्स एंड थिंकिंग अबाउट यू एंड दिस रिलेशनशिप, एंड व्हाट इज नेक्स्ट इन दिस रिलेशनशिप, वी विल चेक। ऑलराइट लवलीज, पहले शुरू कर लेते हैं उनके लिए जिन्होंने अपने लिए पिंक पिक किया है। रेड के लिए हम सेकंड टर्न में चेक करते हैं कि क्या सोच रहे हैं आपके पर्सन और क्या चल रहा है उनके मन में अभी इस रिश्ते को लेके, आपको लेके। सो कार्ड्स मैंने शफल कर लिए हैं। लेट मी जस्ट अगेन शफल इट वन मोर टाइम एंड कनेक्ट विद योर डिवाइन टू गेट आंसर्स विच आर अवेलेबल इन दिस यूनिवर्स फॉर यू। लेट मी जस्ट टेक आउट सम कार्ड्स and help you to know what is there in mind right now. 6 of Pentacles रिवर्स में, द हेरोफेंट रिवर्स में, जजमेंट रिवर्स में, सारी रीडिंग रिवर्स में आ रही है आपके लिए। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, सेवन ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ कप्स। आई होप ये कार्ड्स आपको दिख रहे हैं। ओवरऑल देख लेते हैं उनके माइंड की क्या थॉट चल रही है। एस ऑफ पेंटिकल्स, ओके ठीक है। सो लवलीज, अभी आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं जिन्होंने अपने लिए पिंक पिक किया है। एस ऑफ पेंटिकल्स, देखिए इनको कुछ भारी नुकसान हुआ है अगर तो ये बिज़नेस करते हैं। मोस्ट लाइकली सिचुएशन में मुझे लग रहा है कि इनका अपना कोई बिज़नेस है, लेकिन 20% लोगों के लिए हो सकता है कि ये जॉब में भी हो। इनका कुछ फाइनेंशियल लॉस हुआ है और वो लॉस जो है वो इनके लिए बहुत एक टर्बुलेंस लेकर आया लाइफ में। यानी इन्होंने कुछ बहुत इन्वेस्टमेंट करी रही होगी जहाँ पे इनकी एक्सपेक्टेशन ये थी कि वो उस इन्वेस्टमेंट से अच्छा रिटर्न ले पाएँ। कहाँ तो वो पॉजिटिव होकर चल रहे थे ये सोच के कि इस इन्वेस्टमेंट से इनको पॉजिटिव रिटर्न्स मिलेंगे, और हो गया एकदम ऑपोजिट। तो उस इन्वेस्टमेंट ने रिटर्न तो इनको क्या देने थे, लेकिन इनफैक्ट जो इन्वेस्टमेंट इन्होंने लगाई थी उससे इनको लॉस हो गया है, जितना मुझे अभी प्रेजेंट सिचुएशन इनकी नज़र आ रही है। ठीक है, फ़िलहाल ये उस ट्रॉमा से ही निकल रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि मैंने इतनी, क्योंकि देखिए यहाँ पे 6 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स में है और देन 7 ऑफ पेंटिकल्स अपराइट डायरेक्शन में है। आप इस इंसान को देख रहे होंगे, ये फ़िलहाल अभी यही सोच रहा है कि जो मेहनत इन्होंने करी, जो पॉजिटिविटी इन्होंने दिखाई, उसका रिटर्न इन्हें प्रॉपरली क्यों नहीं मिला इनकी एंजल्स, इनकी डिवाइन से। और अब ये जजमेंट की वेट कर रहे हैं। ठीक है, अब इनके माइंड में ये चल रहा है कि अब तक तो जो इन्होंने लॉस टॉलरेट किया है, तो आगे इनको रिस्क लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। रही बात आपकी, जितना मुझे दिख रहा है यहाँ पे, देखिए ये फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है अभी। ठीक है, ये कुछ लाइफ में या तो इनकी जॉब चली गई है, अगर ये बिज़नेस नहीं करते हैं तो इनकी जॉब 6-7 महीने से ये जॉबलेस हैं और हेल्प ले रहे हैं, काफ़ी लोगों से बात कर रहे हैं, अपने रेफरेंसेस से चेक कर रहे हैं और ढूंढ रहे हैं कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी। यानी इनका करियर मुझे स्टेबल नज़र नहीं आ रहा है। ठीक है, और जो भी सेविंग्स इनके पास रही होंगी वो सेविंग्स इनकी काफ़ी हद तक यूटिलाइज़ हो चुकी हैं। अब इनके पास
इनकम सोर्स है नहीं, सेविंग्स बची नहीं है, तो इनकी जो हालत है वो बहुत ज़्यादा वीक होती जा रही है। तो ये किसी पे डिपेंड नहीं होना चाहते हैं। सो लवलीज, जो भी डिसीजन इन्होंने पास्ट में लिए हैं वो डिसीजन इनके काम नहीं आए। उस डिसीजंस की वजह से इनका बहुत लॉस हो गया है और अभी ये मुझे डिप्रेशन में भी नज़र आ रहे हैं, मुझे नाखुश और अपसेट भी नज़र आ रहे हैं और हेल्प मांग रहे हैं। एक्चुअली इनको हेल्प की ज़रूरत है। इन्होंने जो भी पैसा लॉस किया है अपने बिज़नेस में, अपने जॉब में जो भी इनकम लॉस की है, वो अब कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह दोबारा खड़ा हो जाया जा सके और अपने आप को फाइनेंशियली थोड़ा इम्प्रूव किया जा सके। जजमेंट रिवर्स में है, तो मुझे ये बता रहा है फ़िलहाल के लिए ये चाहते हैं कि आप इन्हें किसी पे डिपेंड ना होना पड़े, बट इनको समझ जाना चाहिए कि हम चाहें या ना चाहें हम अपनी हायर सेल्फ पे डिपेंड होते हैं। सो इनकी सेल्फ अवेकनिंग होने का ये टाइम है। अभी जितना मुझे दिख रहा है इनका जो लाइफस्टाइल रहा है, वो ये इंसान बिल्कुल भी डिसिप्लिन नहीं रहे हैं अपनी ज़िंदगी में। इन्होंने लाइफ को बहुत कैजुअली लिया है आज तक, ठीक है। देखिए, कुछ डोनेशन कर दी, कुछ चैरिटी कर दी, या फिर कुछ अच्छे काम के नाम पे अगर हमने स्ट्रे डॉग्स को कुछ फूड खिला दिया, उससे बहुत ज़्यादा बड़ा बदलाव नहीं आता है हमारे लाइफस्टाइल में। वो हमारे गुड डीड्स में काउंट होती हैं, विच इज़ अ गुड थिंग, ये करना चाहिए हमें। लेकिन जो हम अपने खुद के लिए करते हैं वो ज़्यादा नोट डाउन किया जाता है हमारी हायर सेल्फ की तरफ से। क्या हम अच्छा खा रहे हैं, क्या हमारी आदतें अच्छी हैं, क्या हम लोग एक डिसिप्लिन्ड लाइफ स्टाइल को फॉलो करते हैं। तो इन्होंने अपने लाइफस्टाइल जो मेंटेन करके रखा था आज तक, वो दिख रहा है कि काफ़ी इनडिसिप्लिन्ड लाइफस्टाइल ये जीते आए हैं और आई थिंक वहीं कहीं ना कहीं इन पे भारी पड़ गया है। तो इनकी सेल्फ अवेकनिंग का टाइम है, एस ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ पे। ये डिवाइन के साथ कनेक्ट हो रहे हैं और सेल्फ अवेयरनेस की तरफ जा रहे हैं और अपने आप को रीबिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं। आप मुझे अभी कहीं पिक्चर में नज़र नहीं आ रहे हैं, क्योंकि जो सिचुएशन इनकी चल रही है, क्योंकि 80% व्यूअर्स वो हैं यहाँ पे जो फीमेल हैं, ठीक है। क्योंकि अभी जितनी मुझे फीलिंग आ रही है रीडिंग देख के, तो मैं आपको उस तरह से बताऊंगी, क्योंकि किंग ऑफ कप्स है यहाँ पे और क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स है यहाँ पे। सो ये डिपेंड नहीं होना चाहते आप पे भी, आपसे भी हेल्प नहीं मांगना चाहते हैं, क्योंकि आपके मन में ये ख्याल आ रहा होगा कि अगर ये इतने परेशान हैं तो आपसे डिस्कस क्यों नहीं कर रहे हैं। अगर इनके मन में इतनी दिक्कतें चल रही हैं तो ये आपके पास क्यों नहीं आ रहे हैं अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, या अपनी प्रॉब्लम को एक तरह से हील करने के लिए। तो देखिए, ये डिपेंड नहीं होना चाहते ना आप पे ना अपनी फैमिली पे, और ये मौके तलाश रहे हैं कि अपने लिए कुछ इनकम सोर्स जो है वो ढूंढा जाए। तो आपके लिए क्या गाइडेंस है, देखिए, बिकॉज़ आप यहाँ पे आए हैं ये चेक करने कि आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं। तो उनकी तो सिचुएशन ऐसी है कि अभी वो खुद की ही प्रॉब्लम्स में इतने ज़्यादा डिस्टर्ब हो चुके हैं कि है उनको ख्याल आपका, ऐसी बात नहीं, क्योंकि किंग ऑफ कप्स है, वो आना चाहते हैं इस एनर्जी में, वो चाहते हैं आपको दुनिया की खुशी देना, क्योंकि उनको ऐसा लगता है आप बहुत इंपॉर्टेंट हैं उनके लिए। क्योंकि किंग ऑफ कप्स है, तो मैं थोड़ा आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। बट ये स्टेबल नहीं है। इसमें आने के लिए इन्हें कम से कम 6 महीने तो मिनिमम लगेंगे, क्योंकि ये अपनी हीलिंग नहीं करवा पा रहे हैं अच्छे से, इनकी हीलिंग प्रॉपर नहीं हुई है। अब देख लेते हैं आपके पास आपके लिए क्या गाइडेंस आई है। इन द नियर फ्यूचर आप वेट कर रहे हैं कि ये कुछ प्यार भरी बातें करें, कुछ अच्छा टाइम स्पेंड करें आपके साथ, तो आपको काफ़ी पेशेंस से काम आना पड़ेगा, ठीक है। आप देख लीजिए इस कार्ड को, इन द नियर फ्यूचर। तो आपके लिए यही एडवाइस है, जिस तरह से अभी तक आपने इनका साथ दिया है, आप इनके साथ बने रहें। देखिए, ज़िंदगी में आप अपने पार्टनर के सुख और दुख दोनों में अगर आप खड़े रहेंगे, तभी वो आपकी वैल्यू को और आपके साथ एक डीप कनेक्शन फील करते हैं, काफ़ी ट्रस्ट करते हैं आप पे। इनके लिए क्या गाइडेंस है, ताकि अगर इनसे आपकी बात हो जाए तो आप इन्हें कुछ एडवाइस कर सकें। लेट्स सी क्या इनकी एंजल्स क्या कह रही हैं।
तो आपके लिए तो यही एडवाइस है कि आपको पेशेंस से काम लेना पड़ेगा। जिस तरह से अभी आप सपोर्ट करते आए हैं, आप इन्हें सपोर्ट कीजिए। और ये किंग ऑफ कप्स की एनर्जी में विदिन 6 मंथ्स या आफ्टर 6 मंथ्स, विदिन 6 तो नहीं हो सकता है, आफ्टर 6 मंथ्स ये आ जाएंगे। और अभी ये हीलिंग करेंगे अपनी, और हीलिंग करने के लिए इन्हें एक डिसिप्लिन्ड लाइफस्टाइल फॉलो करना पड़ेगा। अबंडेंस तो इनकी एंजल्स इनको यही कह रही है कि ये अपनी हायर सेल्फ के साथ जल्दी ही कनेक्ट हो जाएं। और इनकी एंजल्स चाहती हैं इनको हील करना। ये चाहती हैं कि इनका जो रिश्ता अभी एक बिल्कुल बेसिक लेवल पे डेवलप हुआ है इनकी एंजल्स के साथ, वो एडवांस लेवल पे डेवलप हो, ताकि इनको वो अबंडेंस दे पाएँ। और इनके लिए अबंडेंस आप ही हैं। ये जो रीडिंग है आई होप आपके साथ रेजोनेट की गई हो, और आई विश कि आप इनको हील करने में आप इनकी हेल्प करें। तो होगी ये रीडिंग उनके लिए जिन्होंने अपने लिए पिंक पिक किया था। अब मैं रीडिंग शुरू करती हूँ उनके लिए जिन्होंने अपने लिए रेड पिक किया है। लेट मी जस्ट कम बैक एंड वाइप आउट दिस एनर्जी। Alright lovelies, let's start reading for those who have picked up red for themselves. क्या सोच रहे हैं आपके पर्सन, क्या चल रहा है उनके मन में आपको लेके। अगर कुछ प्लानिंग कर रहे हैं तो वो क्या प्लानिंग है, क्या स्टेप्स लेना चाहते हैं आपके लिए नियर फ्यूचर में। लेट्स पिक अप द कार्ड्स फॉर यू, कीपिंग इन माइंड द डिवाइन। और ओवरऑल डेक की एनर्जी भी हम चेक करेंगे। लेट मी जस्ट स्टार्ट for the red one. 3 of cups, Queen of Pentacles, 10 of wands, Page of Pentacles, Queen of wands। एक कार्ड और ले लेते हैं। अब चेक करते हैं ओवरऑल क्या चल रहा है। द एम्प्रेस आपको जल्दी ही कोई सॉलिड ऑफर देने वाले हैं मैजिशियन। आपके प्यार करने के तरीके से बहुत खुश हैं लवलीज ये आपसे। काफ़ी पॉजिटिव रीडिंग आई है आपकी। देखिए बहुत खुश हैं, मतलब आपने जो जो इनके लिए किया है, बेशक वो ऐसा लगता है जताते नहीं हैं आपको, और तभी आप ये रीडिंग देख रहे हैं आज। तो ये बहुत खुश हैं जिस तरह से आप इनके साथ रहते हैं, जिस तरह से आप इनको हर बात में सपोर्ट करते हैं, आप इनका ख्याल रखते हैं। तो इनके पास्ट में कुछ रिलेशनशिप्स रहे हैं और सीरियस वाले रहे हैं, तो इनको जैसा प्यार आपने किया ना वैसा प्यार इन्हें आज तक मिला नहीं है। तो ये काफ़ी कई बार सरप्राइज़ फील करते हैं। और ये एक ऐसे इंसान है जो एकदम ईज़िली किसी पे ट्रस्ट नहीं करते हैं, यानी ये ऑब्ज़र्व करते हैं। और मुझे लगता है ये रिश्ता आपका 3 साल तक पुराना रिश्ता है, विदिन 3 इयर्स तक का रिश्ता है ये आपका। और ये जो इंसान है ये अपने पुराने रिश्तों की वजह से, ऐसा नहीं मैं बोल रही हूँ कि पुराने रिश्तों की वजह से जो इनके सक्सेसफुल नहीं हुए, अगर बेसिकली वो सक्सेसफुल नहीं, यानी जिस तरह से आप इनके साथ कनेक्ट हुए हैं, इनको एकदम डीपली समझ के आपने इनको बहुत अच्छे से जाना है, यानी जो बात ये करते हैं, जो डिस्कशंस आपके साथ इनकी होती हैं, आप वो बात भी समझ जाते हैं जो इन्होंने नहीं बताई होती, यानी रीड बिटवीन द लाइंस। तो आपकी ये जो एक बहुत अच्छी खूबी है कि आप क्या करते हैं, आप बातों के पीछे का इंटेंशंस कारण वो बिना किसी के बताए जान लेते हैं। तो यही एक रीज़न है कि आपके साथ एक बहुत डीप कनेक्शन और कनेक्टेड फील करते हैं। इनके पहले भी रिश्ते रहे हैं, लेकिन किसी ने इनको इस लेवल तक जाके जाना नहीं है, यानी जितना आप इन्हें जानते हैं बिना इनके बताए, वो इन्हें आपकी बात बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही है और आपको बहुत वैल्यूएबल समझते हैं, और समझते हैं कि आप एक इनकी लाइफ में एक एम्प्रेस की तरह हैं, यानी एक क्वीन की तरह हैं। एक अनकंडीशनल सेल्फलेस लव आप इन्हें करते हैं। और ये बात ये अपने दोस्तों को भी बताते हैं, अपने फ्रेंड सर्कल में जब ये बैठे होते हैं, क्योंकि कुछ लोग हैं जो आपके कॉमन फ्रेंड्स हैं, या तो एक वर्क प्लेस में आप एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, या किसी सोर्स, किसी भी इंस्टीट्यूशन की वजह से आप एक दूसरे को जानते हैं।
तो इनडायरेक्टली या डायरेक्टली ये लोगों से बात करते हैं, लोगों को बताते हैं कि आप बहुत ही ज़्यादा काफ़ी कैरेक्टरफुल इंसान हैं, आपका कैरेक्टर बहुत स्ट्रॉन्ग है, आप एक बहुत ब्यूटीफुल सोल और ब्यूटीफुल पर्सनालिटी है। यानी ये एक्सप्रेस करते हैं, आपसे बात करें या ना करें, लेकिन अपने फ्रेंड सर्कल में बहुत प्राउड फील करते हैं और एक सेलिब्रेशन की तरह ये समझते हैं कि आप इनके ज़िंदगी में आए हैं और काफ़ी खुशियाँ। बिकॉज़ देखिए 10 ऑफ वॉन्ड्स, एक साइकिल इनकी लाइफ में कंप्लीट हुआ है और वो साइकिल कंप्लीट करने का जो कारण है वो आपको मानते हैं। यानी काफ़ी रिश्तों में ये गए, उस रिश्तों में इनको वो फील नहीं आई, वो कनेक्शन फील नहीं हुआ और कुछ फ्रस्ट्रेशन जो रहती है कि जब आप किसी हर इंसान से आप मिलते हैं तो आपके अंदर बैक ऑफ द माइंड सबकॉन्शियसली ये होता है कि जो भी इंसान को आप डेट कर रहे हैं, जो भी इंसान आपकी लाइफ में है, वो इंसान आपको समझे, यानी आपको वैल्यू करे। यानी इनको ये बात समझ आ गई कि इनको ये बात समझ आ गई कि आप इन्हें प्रायोरिटी देते हैं, यानी आप अपने बारे में नहीं सोचते, आप इनके बारे में सोचते हैं और ये इन्हें बहुत ही ज़्यादा चीज़ खुश करती है आपके बारे में। तो ये सब चल रहा है इनके मन में। मैजिशियन, आज इनको ऐसा लगता है कि इनके पास वो सब कुछ है जो इन्हें चाहिए था। आपकी लाइफ में आने के बाद ये अपने आप को कंप्लीट समझते हैं, ये समझते हैं कि अब ये फोकस कर सकते हैं उन चीज़ों पे जो चीज़ों पे ये पहले फोकस नहीं कर पाते थे, लेकिन आपने इन्हें कंप्लीट कर दिया है तो अब ये फोकस कर पाते हैं अपने गोल्स पे, अपनी अचीवमेंट्स पे और अपने फ्यूचर पे। क्या गाइडेंस है आपके लिए कि आपको ये रिश्ता ऐसे ही प्यारा बना के रखना चाहिए इनके साथ। स्टेप्स अगर मैं देखूं, देखिए आपका रिश्ता बहुत फुलफिलिंग है ऑलरेडी, ठीक है। कुछ प्लान करने की ज़रूरत मुझे नज़र नहीं आ रही है इनके एंड पे। इन्होंने आपको अपना मान लिया है, ठीक है। तो ये मान चुके हैं कि आप ही इनकी लाइफ में बेस्ट हैं और आपसे ज़्यादा इन्हें कोई समझ नहीं सकता है। तो फिर भी आपकी एंजल से गाइडेंस हम ज़रूर चेक करेंगे, परफेक्ट टाइमिंग। आपकी एंजल्स आपको यही बोल रही हैं, ये टाइम आपके लिए फेवरेबल है और इस टाइम का आपको भरपूर फ़ायदा उठाना चाहिए। आपको बिना सोचे, आपको जो भी स्टेप्स आप सोच रहे हैं कि लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, आपको ले लेना चाहिए स्टेप, ठीक है। तो अभी के लिए अगर मैं बात करूं तो ये तो सारी चीज़ें इनके मन में चल रही हैं आपको लेके और आपकी टाइमिंग्स भी परफेक्ट हैं। अगर आपके मन में कोई भी ऐसा सवाल है या कोई भी ऐसी कन्फ्यूजन है इनको लेके कि आपको ये स्टेप लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, आपकी एंजल्स आपको बता रही है कि आप ये स्टेप ले सकते हैं। ये आपको पसंद करते हैं और आपके साथ रहना चाहते हैं। ये रीडिंग बेसिकली उनके साथ रेजोनेट करेगी जो रिलेशनशिप में है विद इन 3 इयर्स और अपना रिश्ता कन्फेस कर चुके हैं और अब वो रिश्ते की गहराई को जानना चाहते हैं। तो ये रीडिंग उनके साथ रेजोनेट करेगी जिन्होंने अपने लिए रेड पिक किया है। हो गई ये रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग लवलीज। सो आई विल बी बैक। टिल द टाइम प्लीज़ बी सेफ एंड टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।